अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपको पता है कि मैं इस वक्त सऊदी अरब आ गया हूँ और सऊदी अरब में काम के सिलसिले में आया हूँ। और बहुत सारी बात जो है आपसे कहने का मन करता है, लेकिन मुझे फ़िलहाल वक्त नहीं मिलता जो मैं कह नहीं पाता हूँ। सऊदी अरब आने के बाद मुझे एक चीज़ जो है समझ में जो आती है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो मुझे क्या समझ में आता है, मुझे ये समझ में आता है कि जैसे हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लड़के हैं, 20 से 22 साल 23 साल के जो लड़के हैं, बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनके पास ना एजुकेशन है ना कोई स्किल है। मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये मैं मशवरतन बात कह रहा हूँ, जो मुझे समझ में आता है कि हो सकता है वो अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। मैं ये मशवरतन बात कर रहा हूँ। जैसे 20 22 23 साल के जो लड़के हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है और कोई स्किल नहीं है, वो क्या करें, वो आगे क्या करें, किस मैदान में वो जाएं। मेरा जो मशवरा है, मैं जो जो मुझे समझ में आता है सऊदी अरब आने के बाद, कि अगर वो किसी भी मैदान को वो सेलेक्ट कर लें, कोई भी जो उनको पसंद है उस मैदान को वो सेलेक्ट कर लें, लेकिन वो मैदान टेक्निकल होना चाहिए कि वो आगे चलकर उसमें उसमें वो माहिर हो जाए, उस काम में वो माहिर हो जाए। अगर वो टेक्निकल जॉब में आते हैं, यहाँ सऊदी अरब या किसी भी कंट्री गल्फ़ में जाते हैं, जब वो शुरू में आएंगे तो किसी भी फील्ड में उनको टेक्निकल चीज़ मालूम नहीं है, पता नहीं है, तो वो जो है जब आएंगे तो वो एक तरह से लेबर या हेल्पर जॉब में आएंगे, लेकिन वो टेक्निकल फील्ड में आए। जब वो टेक्निकल फील्ड में वहाँ से लेबर ही आते हैं काम करने के लिए, हेल्पर ही आते हैं काम करने के लिए, तो वो उनका एक सफ़र जो है, जो 2 साल का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उनका, अमूमन तौर पर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो जो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें वो काम जान जाए। जैसे वो किसी काम को वहाँ सीखते हैं या किसी काम को कोशिश करते हैं कि हम ये काम में, जैसे बहुत से लोग हैं इलेक्ट्रीशियन फील्ड है, प्लम्बर फील्ड है, या ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, या ऐसे बहुत से फील्ड में है, वो आए यहाँ पर हेल्पर में, वो टेक्निकल लाइन में, वो किसी भी एक टेक्निकल फील्ड को चूज़ करें और उसी में वो अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करें। तो उसमें एक सफ़र उनका गुज़रेगा और मुझे उम्मीद है कि वो एक सफ़र उनका बड़ा टफ़ होगा। टफ़ नहीं होगा, क्योंकि जब आदमी का लर्निंग टाइम होता है ना, वो टफ़ होता है। हम जब इंसान का लर्निंग टाइम होता है तो वो थोड़ा हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो हमारा लर्निंग टाइम होता है, इसलिए वो मुश्किल नहीं है। हमको पता नहीं है, हम जानते नहीं हैं, लेकिन जब हम जान जाएंगे तो वही चीज़ हमारे लिए आसान हो जाएंगी। मुझे सऊदी अरब आने के बाद मुझे इस बात का एहसास होता है कि जो लोग कोई काम नहीं करते हैं, जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, वो किसी भी एक फील्ड को चॉइस करें जो टेक्निकल हो, और उस टेक्निकल फील्ड में वो हेल्पर में चले जाएं। उनके खुद के लिए उनको उतना पैसा मिल जाएगा जिनसे उनका भी खर्च चलेगा, वो अपने घर पे भी भेज सकते हैं, इतना पैसा मिल सकता है। लेकिन वो सफ़र उनके लिए सिर्फ एक तरह से लर्निंग पीरियड होगा, और वो लर्निंग पीरियड वो एक सफ़र ही होगा। फिर जैसे ही वो कंप्लीट करेंगे, उनके लिए एक बड़ा दायरा खुल जाएगा, बड़ा मैदान खुल जाएगा। ये मेरा ऑब्ज़र्वेशन है, ये मैं जो समझ रहा हूँ, ये मैं आपको मशवरतन, जो ऐसे लड़के हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, वो अपने अंदर कैसे स्किल को डेवलप करें, इस तरह से वो उनके लिए बड़ी आसानी होगी। ये मेरा अपना मानना है। मैं सऊदी अरब आ गया हूँ, मुझे टाइम कम मिलता है, मैं इसलिए आपसे मुखातिब नहीं हो पाता हूँ। मैं बहुत सी पॉलिटिकल बात करता था इंडिया में रहकर, लेकिन मुझे समझ में आता है कि हमें अपने आप को पॉलिटिकल बातों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारी कंट्री की ऐसी है कि हम एक तरफ खड़े हो जाते हैं। चाहे जैसे हम मुसलमान हैं तो हमको मुस्लिम के तौर पे देखा जाएगा, हम किसी और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करेंगे तो उनको लगेगा कि ये एंटी फलां है, एंटी फलां है। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए मैं पॉलिटिक्स से अपना नाता थोड़ा तोड़ लिया हूँ। लेकिन जो लीडर अच्छे हैं मैं उनकी बात तो करूँगा, और जो काम नहीं होता है, जैसे हमारे इलाके में बहुत से ऐसी जगह, आज़मगढ़ में आज भी जो काम नहीं हुआ, कभी मौका मिलेगा तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज मेरा जो है
जो 21, 22, 23 साल के जो लड़के हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाह रहा था। और ये मेरा मशवरा है, मैं ऐसा नहीं है कि हो सकता है वो मुझसे बेहतर समझते होंगे, क्योंकि मेरे सऊदी आने के बाद जो मुझे समझ में आता है कि जो नए लड़के हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, वो लड़के भी एक ऐसा मैदान बना सकते हैं जो उनके लिए काफ़ी दौड़ने की जगह होगी। आप कभी भी अपने आप को ये ना समझें कि आप बहुत कमज़ोर हैं, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आपके पास कुछ स्किल नहीं है, लेकिन आप एक बात याद रखिए कि कोई भी चीज़ हमको फटाफट नहीं मिल जाएगी। हमको किसी काम में वक्त देना पड़ेगा, और वक्त जब देंगे तो जाहिर सी बात है आपको उसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और एक चीज़ आप ज़रूर करिए, अपने खुद के लिए रब्बे करीम से अपने लिए दुआएं ज़रूर करिए। बहुत शुक्रिया। मास्सलामा।